अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, गुलफाम हुसैन जो नवाज शरीफ के घर से तकरीबन 100 गज़ के फासले से गिरफ़्तार हुए थे, जिसके ऊपर नून लीग के वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई थी और उन्होंने ये चैलेंज किया था कि अब ये लंबे अरसे के लिए अंदर जाएगा। लेकिन गुलफाम साहब अगले दिन दोबारा जो हैं वो टिकटॉक पे थे और आज इनका मुझे फ़ोन आया और इन्होंने कहा कि बताया मुझे कि ये फ़लान जगह पे हैं। तो मैं फिर इनका इंटरव्यू करने के लिए आ गया हूँ कि इनको मसला क्या है और क्या मसला है नवाज़ शरीफ के साथ हो गया। पहले ये नवाज़ शरीफ के कैंप में थे, उनको मुर्शिद मानते थे, उनके गेड़ों को चूमते थे, उनका जो एवन फील्ड है उसको दरबार खाना कहते थे। अब ये तकरीबन तीसरी या चौथी दफ़ा मुस्लिम लीग के लोगों की वजह से जो है या वहाँ पे जाने की वजह से गिरफ़्तार हुए हैं। तो ये क्या चक्कर क्या है जी? और आप गिरफ़्तार हुए फिर आ गए और आपका अब क्या इरादा है कि आप बाज़ आएंगे या क्या इरादे हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम जनाब चौधरी साहब, मेहरबानी आपके, आप हमेशा यहाँ पे इंटरव्यू करते हैं। बाज़ क्या है ना कि मैंने तो इनको उस वक्त भी कहा था कि मैंने बाज़ नहीं आना, चाहे पाकिस्तान में भी जाऊँगा मैं यही काम करूँगा इनका। अगर मैं इधर हूँ तो मैंने यही काम करना है। एवन दफ्तर खाली कराया ना, सारी पीटीआई का शयान देख लो, इनसे काबू नहीं आ रहा। शयान देख लो कैसा काम किया है, इन सब की इसमें दफ्तर खाली कराने में इनका असर है। लेकिन मेरा भी है और मैंने इनको कहा है कि वो दफ्तर तो खाली हो गया है, अब मैं दूसरा काम करूँगा, वही टोपी पहन के इमरान खान वाली, पीटीआई वाली और मफरल पहन के मैं एवन फील्ड में भी दाखिल हूँगा। नहीं, बात ये है कि वो ठीक है, आपकी बात सही है। दूसरा ये है कि अगर आपको पुलिस ने मना किया है कि आप फ़लानी जगह ना जाएँ या वो जो कंकरियाँ आप मारते हैं, तो आपको बात समझ क्यों नहीं आती? आप बार बार फिर गिरफ़्तार हो जाते हैं, फिर उनको एक मौका मिलता है, वो खुश होते हैं। तो मसला क्या है आपके साथ कि आप ऐसा करते क्यों हैं? खुश होते हैं वो, उसमें खुशी की को मैं 24 घंटे बाद मैं बाहर आ जाता हूँ। इनको, इनसे इतने मिलियनेर है, नवाज शरीफ हो गया, इनकी कितनी पार्टी है, कितना इन्होंने पाकिस्तान समझा हुआ है कि जैसे वहाँ पे बंदों को उठाते हैं और धड़ाधड़ मरियम के कहने पे और नवाज शरीफ के कहने पे और दूसरों के कहने पे इन्होंने जो जुल्म और बर्बरियत उठाई हुई है। मैं, ये इंग्लैंड है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा इनकलाब और ये इनकलाब इंशाल्लाह पाकिस्तान तक जाएगा। और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग ये ज़रा ना ये तरीक़ ज़िंदा रहे। इमरान खान ने जो कुर्बानी दी है ना, उसको ख़त्म नहीं होने देना और उसमें खून इस समय ने भी डालना है और ताकि पाकिस्तान के लोग जब देखें मुझे, वो भी हौसला पकड़े और वो भी उठे इस जुल्म के ख़िलाफ़। चलें, आपकी इमरान खान के साथ ये मोहब्बत हमें नज़र आ रही है तो नहीं है, क्योंकि आपकी कुछ वीडियो जो हैं ऐसी भी हैं जिसके अंदर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ के हक़ में बात कर रहे हैं। तो फिर ये चेंज जो आया उसके ऊपर आपने पहले भी बात की है। तो अब आप इमरान खान की वजह से 3-4 दफ़ा अंदर हो चुके हैं, या दुश्मनी तो यही है ना कि आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या उनका झंडा उठाते हैं। तो उसके लिए आप जो पीटीआई के यहाँ पे लोग हैं उनका क्या आपके साथ रवैया है, या आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के अंदर भी ग्रुपिंग है या क्या है? यार मैं तो सही जो सब मैं तो मायूस हूँ जो लंदन की क्या है। हाँ, बर्मिंघम वाले जो हैं पीटीआई वाले जो लड़के हैं, राजा माजिद वगैरह हो गए, ज़ीशान एमके, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की है और वो ठीक चल रहे हैं। पब्लिक जो पीटीआई के जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो सारे मुझसे मोहब्बत करते हैं जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेन ना पता नहीं क्या वजह है, वो मेरे से क्यों हार खा रहे हैं। मैं इतनी कुर्बानी भी दे रहा हूँ, मैं लड़ भी रहा हूँ कि ताकि इमरान खान की तरीक़ ज़िंदा रहे, बेचारा अंदर है और उसके साथ ज़्यादती हो रही है। और मैंने जो इन चोरों का साथ दिया, डाकुओं का, ये फ़िरौनों का, तो मुझे वो भी बड़ा अफसोस है कि मैंने ना इमरान खान के खिलाफ़ जो बातें की हैं वो ज़्यादा तो मैंने की नहीं है। वो घड़ी मड़ी की करता था, वही कहते थे, वही मोड़ चोड़ के मैं करता था। ज़्यादा कोई की है मैंने बात करप्शन की तो आई नहीं थी, मैं करता क्या। तो फिर आप मुखालिफ क्यों हुए? वजह क्यों हुई? मुझे याद है आपकी एक वीडियो नवाज शरीफ के साथ जब आप उनको दिखा रहे थे कुछ तस्वीरें, तो नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। वो क्या था? यार वैसे उसने मुझे अप्रिशिएट किया था, लेकिन मकसद है कि ये अंदर से बुग़्ज़ी लोग, हासद लोग नहीं होते जैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये अंदर से हासद हैं और इनके अंदर कोई पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत नहीं। अल्लाह पाक की कसम, ये जैसे मुनाफिक आप पे हुकूमत कर रहे हैं ना, यही हिसाब है इनका। यानी जैसे रसूल पाक के साथ मुनाफिक होते थे ना, यही ये मुनाफिक हैं जो हमारी कौम में छपे हुए हैं और तुम पर हुकूमत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अलवी है और ये सबसे बड़ा अफसोस है कि हम पर, पाकिस्तानियों पर मुनाफिकीन हुकूमत कर रहे हैं। और अल्लाह का खौफ है, और खुदा दा वास्ते बाहर निकलो इन्होंने चोरों वास्ते। हुण भी ना तुसीं निकले, खुदा दी कसम है ना तुहानूं दबा लेना है, गुलाम बढ़ा लेना है। इमरान खान साहब ने जो तरीक चली है, खुदा दा ना है, आखिरी चांस है मैं पूरी कौम को मैं पे आखना है। खुदा ताला भी कहना है कि तुसी यार कुछ करो तो मैं तुहाडी मदद करा ना।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਠੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, इस गल ਨੂੰ समझो। अच्छा, ये बड़ा आपने अच्छा पैगाम दिया है। यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा कि जो आप इस वक्त हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो PTI की क़यादत है, आज इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान जो हैं, उनकी आपने वो पिक्चर देखी होगी, देखिए आपने वो पिक्चर? देखिए कि वो अकेली बैठी हुई है फुटपाथ के ऊपर। तो जो PTI की क़यादत है वो भी तो कोई ऐसा काम नहीं कर रही है, वो भी तो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है, तो उनके लिए कोई पैगाम? यार जो सच्चा आदमी होता है ना, हमेशा तारीख़ हज़रत आदम से लेके अब तक पढ़ ले, जो भी सच्चा होता है उसके साथ यही होता है। ये कोई पहले इमरान खान का साथ, अब हमें उस जो तारीख़ है उससे हमें समझना चाहिए, जो हमारा हालात गुजर चुके हैं कि सच्चे आदमियों के साथ यही होता है, उससे नसीहत हासिल करो। अब उठो, और अब तो क़यामत है। इसके बाद इमरान खान अगर चला गया, अब बिना उठे, उसके बाद क़यामत ही है। फिर अल्लाह के हिसाब तुम्हें देना होगा, खुदा की लानत होगी, तो सब हम पे भी शर्मिंदा हो गए, फरिश्ते भी हम पे लानत करेंगे। अगर उठ जाओ, मर जाओ, कुछ ना हासिल हो, कम से कम अल्लाह की बारगाह में तो तुम सुरखरू हो जाओगे ना। ओ उठो यार। अच्छा जी, आज अपना आप देख रहे हैं कि तीसरी दफ़ा अरेस्ट होने के बाद जो इस वक्त गुलफाम साहब के जज्बात जो हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे मियाँ साहब के ख़िलाफ़ बाहर निकलते हैं, आवाज़ें लगाते हैं या जो भी करते हैं, तो ये जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त अगर इमरान खान को कोई धोखा देता है या इमरान खान के साथ वो वफा नहीं कर रहा, तो कल उनमें से कोई लोग यहाँ पे आते हैं तो आप उनके लिए भी इसी तरह एजिटेशन करेंगे? भाई मैं अच्छी तरह जान गया हूँ, मैं अच्छी तरह जान गया हूँ जो सलूक मेरे साथ, मुझे नहीं समझ आती कि मैं अकेला तने तरह लड़ रहा हूँ। मैं कैसे लड़ूँ कि मेरे ना तो कोई PTI की मुझे सपोर्ट है इधर ना, बल्कि ऊपर अप्रिशिएट करने के बजाय किसी ने कभी फ़ोन भी नहीं किया, गुलफाम तो अंदर गया बाहर है, फ़ोन को पैसे लगते हैं, इधर फ्री फ़ोन होता है। लेकिन हौसला मेरे अंदर क्यों है? इमरान खान की वजह से हौसला है ना। वो इतना लड़ रहा हूँ, पागलों, कोई सपोर्ट होने के बावजूद नहीं मैं लड़ रहा हूँ इतना इनके साथ। मैंने अकेले आदमी दुश्मनी ली है इमरान खान की वजह से, और इमरान खान के हौसले की वजह से कि वो मेरे साथ होगा, और उसको देख के मेरे अंदर ताकत आती है। जब इमरान खान चला गया भाजी, फिर उसके बाद कोई पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का हाल, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो PTI के अंदर हैं, वो आपके बारे में कहते हैं कि आपको किसी साजिश के तहत जो है वो डाला गया, आप अभी भी नून लीग के हैं। तो ये कैसे हैं आप नून लीग के? हर दूसरे दिन नून लीग की वजह से आप पकड़े जाते हैं। मैं पागल हूँ? मैं नून लीग यार, अब मैं क्या कहूँ, मैंने अपना मिग्रेशन स्टेटस दाव पे, जन्नत है, लोग इंग्लैंड डॉक्टर आ रहे हैं इंग्लैंड में, मैं इंग्लैंड में मैंने ये परवाह नहीं की मैं डिपोर्ट हो जाऊंगा। मेरा मिग्रेशन स्टेटस मैंने दाव पे लगाया है, मैंने नौकरियां दाव पे लगाई हैं, मैंने काम का हर चीज़ मैंने कुर्बान कर दिया है। तो किस लिए की है मैंने? यार पागल हूँ यार मैं इतना? जन्नत से कोई जन्नत में जाता है क्या? अभी भी मैं नून लीग के लूँ, मुझे ये क्या देंगे नून लीग वाले? एक कप चाय का नहीं पिया पूरा साल इनके दर से, किसी ने नहीं पिया। तालियां क्यों मारे? हम पागल हैं चोरों के पीछे तालियां मारे? हम बेवकूफ़ हैं? हम कोई पागल है, जाहिल है, गधे हैं हमको गुलाम है कि इनके पीछे ताड़ियां मारे, पैसे ये खाएं, राम ये खाएं इनके बच्चे, तो हम खाली ताड़ियां मारे पूरी कौम। लानत है यार, उठो को इज्जत वास्ती, मजदूरी कर करके थक गए। इमरान खान से मोहब्बत की वजह फिर ये है कि इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, इमरान खान का किसी दुनिया में और कहीं घर नहीं है, इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं किया, यही वजह है फिर? तो और क्या वजह नजर आती है? इमरान खान को जेब भरी हुई है, पैसे इन्होंने, पनामा में पैसे इमरान खान के काउंट किने गए पनामा के? मैंने सब लोगों से पूछा है व्हाट इज पनामा, गोरों से पूछा, कालों से पूछा, और जनाब दैरी, सब मजहब वाले, वो कहते हैं यार पनामा वो जगह जहाँ 2 नंबर माल जाता है। तो अब तुम्हें नजर नहीं आता पाकिस्तानियों पनामा में मेरे प्यो के अकाउंट है, इमरान खान के अकाउंट है। फिर कहते हो जी इमरान खान भी चोर है, घड़ी चोर है, और एक घड़ी का इल्जाम ला, घड़ी उसकी अपनी है, चलो उन्हें बेची है, लै लो घड़ी। इन्होंने चोरों को जरदारी तो नवाज शरीफ को 100 अरब 20 अरब तो निकलता ना जनाब, 20 अरब निकलना क्यों नहीं निकलना? इन्होंने को अद्धा कर्जा साढ़ा अदा हो जाना, 20 अरब इन्होंने को इमरान खान को निकलने, एवं उन्होंने अंदर दुते रॉन्ग नंबर, इमरान गलत बंदे अंदर दुते है, चोरों को जनाब हुकूमत है जो मुल्क को लुट के आने, एवन फील्ड महल बनाने, और फिर वापस जाकर हुक्मरान बन जाने, और फुद्दू कौम है तुसी, और पागल हो, जाहिल हो। चलें जी, बहुत जज्बाती हो गए हैं आज ही, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है कि गुलफाम साहब जो हैं वो ऐसे ही हैं। और जेल शेल वाली गाल को नहीं, खुरम बाट हो जाए, इसको पता है ना मैं किधर रहता हूँ, तुम्हें पता है ना, तो खुशबू लगा के आओ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। जब मैं तुम्हारे दरवाजे खड़खटाता हूँ ना, तुमने कुछ नहीं किया, मेरा खड़का के दरवाजा बताना, खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चैलेंज है,
मेरा सिर्फ बता के आना का दरवाज़ा खड़खटाना है, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इमरान खान का जियाला कैसा है, ताकत कहाँ से मुझे आती है। मुझे इमरान खान को देख के ताकत आती है। तुम्हारा वो जो प्लेटो वाला लीडर है, भगोड़े सारे, ये भगोड़े है सारे, वो डट के खड़े ना, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ अज़ला तू। चलो मैं समझा, पता नहीं आपने जिस तरह कहा ओदी भैन नूं, मैं कहा कहीं आप गाली ना दे दें, आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि आप गाली वाली भी देते हैं। यार गाली वाली मैं देता हूँ, ये मिठा कौन है? हर किसी, मैंने आज तक औरत को गाली दी है किसी माँ बहन को? नवाज शरीफ को गालियां पड़ती थी, मैं इनको रोकता था, यार उसकी माँ बहन को ना दो। इसके बेटे नहीं बाहर निकले थे, अपनी दादी को गालियां पड़ रही होती थी, दफा मैं करता था। याद है ये भगोड़े सारे खुरम भट्ट किधर होते थे उस वक्त, जब 200 आदमी तुम्हारी माओ को गालियां देते थे। चले गाली देना तो वैसे मैं तो नहीं देता ना गालियां, मिठा नहीं देता। प्रोटोकॉल उसको रायविंड में कौन देता है? मरियम नवाज देती है ना, और तुम गालियों वालों को पसंद करते हो। मैं तुमको अंदर से जानता हूँ। ये ना कहना ये बड़े शरीफ है नवाज शरीफ, ये किसी को गाली देने की तरकीब नहीं देते। जो गालियां देते हैं ये इनके घर के सामने बैठ के हमारी माओ बहनों को, उनको नवाज शरीफ इज्जत नहीं देता, आप मिठे को इज्जत नहीं मिलती। दूर बात करेंगे क्योंकि आप तो अंदर चले गए हैं, तो वीडियो जो है वो की चलें जी। ये आपने देखा है कि जी इनके पास हर बात का जवाब है गुलफाम साहब के पास। लगता है कि ये भी इमरान खान की तरह जब 1-2 दिन के लिए अंदर जाते हैं तो इनका दिमाग जो है वो ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाता है और चीज़ें जो हैं वो रवानी से आना शुरू कुछ भी नहीं यार, अंदर जाना अल्लाह दी कसम है, जेल और सके गुलफाम वासी अथकड़ी गुलफाम दा जेवर है, ते जेल गुलफाम दा ससुराल है, ते कब्र भी गुलफाम दी ससुराल है। मैं उधर भी ना डरदा। अब एक चीज़ आपकी प्रोग्राम की वसात बता दूं, मुझे ना वहाँ से क्या ना व्हाट्सअप मैसेज आए हैं कि मियाँ साहब तो उधर फिर घूम रहे, आप किधर हैं? मुझे यार पता नहीं लगा, शुक्र करो मैं नहीं था उस वक्त ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे। इनको कहना खुशबूल गा के आए ना, जब मुझे मिलेंगे ना तो वो नारे भी चलेंगे और सब कुछ उधर होगा जो मेरे अंदर छपा हुआ है। चलो, और बच के रहना। नवाज शरीफ गुलफाम नाल पंगा नहीं चंगा, नवाज शरीफ बच के रहना। अब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे बिल्कुल नहीं आना, ना गुलफाम नाल पंगा और नहीं चंगा। पाकिस्तानियों तुम उनको फुटबॉल बनाओ, इनको इधर भगाओ, मैं इनको एवनफील्ड से उधर भगाऊंगा। हम इनको फुटबॉल बनाएंगे इंशाल्लाह, इबरत का निशान बनाएंगे इनको। चलें जी, आपने नाजरीन देख लिया कि आज गुलफाम साहब जो हैं बड़ी फॉर्म में हैं, गुस्से में भी हैं और बातें उन्होंने अपने दिल से की हैं। मैं तो इनको रोक नहीं सकता, ये तो कैमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ा रोका इनको। मेरा हाँ मुश्किल हो जाता है, तुम मना करने, लेकिन मेरे को नहीं करना क्योंकि मैं पढ़ के था ना को कागजां ते लिखिया, मेरे अंदर दी गल्लां लिख रही हैं, घंटा में तकरीर कर सकना। मेरे और गुलफाम की तरफ से आप सबको जनाब अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।